ये कहानी है एक शिक्षित बेरोजगार की। ये कहानी है एक गरीब किसान परिवार की। कहानी है सूरज कुमार नाम के नौजवान की। कहानी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, या कहें पूरे हिंदुस्तान की। सूरज मिश्रा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मगर साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों से संघर्ष कर रहे हैं। सूरज के पिता खेती किसानी करते हैं, जो खुद महंगाई के इस दौर में जीवन यापन की जद्दोजहद कर रहे हैं। सुनिए इस शिक्षित बेरोजगार की कहानी, इनके पूरे परिवार की कहानी, खुद सूरज मिश्रा की जुबानी। मेरा नाम सूरज मिश्रा है और मैं बीएससी बीएड भी हूँ और साथ ही साथ मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पहले मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इलाहाबाद मुझे छोड़ने का बस इतना सा रीज़न था कि वहाँ पे अपने खर्चे निकालने के लिए मुझे ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे और वहाँ पे बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा होती थी, तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या, कि वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस भी मिलता था वो 500-600 रुपए मिलते थे, जिससे इंसान अपना रेंट भी नहीं भर पाता था। फिर उसके बाद मैंने एक बड़ा फ़ैसला लिया कि मैं लखनऊ जाऊँगा और यहाँ पर किसी भी तरह से कुछ न कुछ इनकम निकालूँगा और फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई करूँगा। अगर मेरा बैकग्राउंड देखें तो मेरे फ़ादर फार्मर हैं और अगर मेरा घर की बात करें तो मेरे घर फ़ादर ने एक ट्रैक्टर लिया है, जिससे वो घर का खर्च निकलता है। लेकिन बीच में जो ट्रैक्टर लेने के जस्ट बाद 2 साल तक कंटिन्यू लॉकडाउन का जो असर था 20 और 21 में, उसकी वजह से जो उसकी ईएमआई है, हम लोगों ने वो ईएमआई भी नहीं भर पाई क्योंकि 13,000 की पर मंथ ईएमआई आती है। उस दबाव में जो मेरी पढ़ाई थी वो कंटिन्यू रुकना शुरू हो गई क्योंकि फिर मैं एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर दिया। पढ़ाई मेरी एक टाइम के बाद एक टाइम तो ऐसा लगा कि मेरी पढ़ाई रुक जाएगी क्योंकि जो पैसे थे वो मैंने बीएड में लगा दिए थे और ट्यूशन्स पढ़ा-पढ़ा के जितना भी इकट्ठा करता था वो बस रूम रेंट और खाने-पीने तक ही रह जाता था। फिर कोचिंग की फ़ीस अलग थी, कोचिंग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा महँगी थी और मैं 2019 का पीसीएस प्री क्वालीफाई था, मेंस लिखा था अभी मैं। तो एक ललक थी कि कभी अक्सर मन में ये चीज़ आती है, ये फीलिंग आती थी कि बस अब पढ़ाई को रोक दें, अब पढ़ाई को छोड़ दें। लेकिन इतने साल से पढ़ाई मैंने की है और इतनी पढ़ाई की है कि अब इसको रोक करके तो जाए किस क्षेत्र में, ये भी नहीं समझ में आता कि कोई छोटा अगर हम बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी पैसे लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिज़नेस आप 5,000 रुपए में स्टार्ट कर लोगे, 6,000 रुपए में स्टार्ट कर लोगे। कुछ भी सेटअप बनाने के लिए एक बड़ा पैसा होता है। हाँ, अगर कुछ था कि जिससे मैं अपना किस्मत चेंज कर सकता हूँ, अपना करियर बना सकता हूँ, वो मेरा एजुकेशन है। और वैकेंसी उतनी अच्छी आ नहीं रही है, ये आप सब जानते हो। जैसे एक लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी होती है और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, लेकिन वो सब की सब जब 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। 2018 से 2022 तक ऐसे लगता है जैसे वैकेंसियाँ गायब ही हो गई हैं या कोई पहले से हम लोग को बता देता है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी बंद कर दो, पढ़ाई मत करो। तो हो सकता है हम लोग भी कुछ न कुछ, कोई न कोई व्यापार पकड़ लिए होते। लेकिन अब हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, अब बड़े भी हो चुके हैं, घर से खर्चे भी नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट माँ-बाप बूढ़े भी हो रहे हैं, अब उनको भी खर्चे देना पड़ता है। ज़िम्मेदारी सँभालूँ कि करियर बनाऊँ, इतना मुश्किल समय। अब इंसान उसको झेलते हुए फिर भी एक अंदर से साहस है, नहीं पढ़ाई तो नहीं छोड़ूँगा, लड़ूँगा, जब तक लड़ पाऊँगा तब तक लड़ूँगा और मेहनत यही होगी कि आज नहीं कल तो कुछ न कुछ बेहतर करूँगा और एजुकेशन के लाइन में ही। चुनौतियों से जूझ रहे सूरज पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपनी तैयारियों के बीच उलझे हुए हैं। उन्हें नहीं पता इस लड़ाई में किस किस का साथ मिलेगा, आगे की पढ़ाई में उनको किसका किसका साथ मिलेगा। मगर सुखद है कि ना उम्मीद नहीं हुए हैं सूरज। कह रहे हैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगा, जब तक लड़ सकूंगा लड़ूंगा, जितना पढ़ सकूंगा पढ़ूंगा।